साथियों, आप सभी को संजय दास का नमस्कार। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 10वीं के गणित पुस्तक के अंतर्गत बीजगणित अध्याय के अंतर्गत पाठ 5 अनुपात एवं समानुपात पर चर्चा करेंगे। साथियों, मैं आज आपके समक्ष इसलिए आया हूं, मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि विशेषकर समानुपात के प्रश्न जिसे हम ट्रेडिशन मेथड से या पारंपरिक विधि से या यूं कहिए कि पुस्तक में जो विधि दिया हुआ है हल करने का, उस विधि से कुछ अलग तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। साथियों, मैंने समानुपात के प्रश्न को हल करने का एक पैटर्न खोज निकाला है। उस पैटर्न से आप हल करेंगे तो आपको जो प्रश्न 2-3 मिनट में या 5 मिनट में हल होते थे, वो सारे प्रश्न कुछ सेकंड में हल होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप मेरे बताए अनुसार पैटर्न पे चलेंगे या मैं जो सूत्र आपको बताऊंगा हल करने का, उस सूत्र के अनुसार समानुपात के प्रश्नों को हल करेंगे तो बहुत जल्दी आप प्रश्नों को हल कर लेंगे। थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता होगी, थोड़ा नया है, हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, लेकिन जैसे आपको समझ में आएगा तो बहुत मजा आने वाला है। तो आइए साथियों, देखते हैं कि समानुपात में आज हम क्या नया कर सकते हैं और आपको अच्छा लगे, ये पैटर्न अच्छा लगे, हल करने की विधि अच्छा लगे, तो आप अपने विद्यार्थियों में, अगर आप टीचर है तो विद्यार्थियों को जरूर बताएं, और आप विद्यार्थी हैं तो दोस्तों को जरूर बताएं। और ज्यादा अच्छा लगे या बहुत अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि और बच्चों का ज्ञान बढ़ सके। आइए साथियों, लोग देखते हैं। साथियों देखिए, मैंने समानुपात के कुछ प्रश्नों का समूह यहां लिखा है। ये जितने भी समानुपात के प्रश्न हैं उसमें x का मान ज्ञात करना है। x जब पहले स्थान पे हो तब x का मान क्या होगा, समानुपात में जब x दूसरे स्थान पे हो तब x का मान क्या होगा, समानुपात में x जब तीसरे स्थान पे हो तब x का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे, और समानुपात में जब x का मान चौथे स्थान पे हो तब हम x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो कुछ प्रश्नों का समूह मैंने लिखा है, और भी प्रश्न है, क्योंकि बोर्ड में जगह कम था इसलिए मैंने प्रश्न लिखा नहीं है, लेकिन समय के साथ हम उस प्रश्न को लिखते जाएंगे। आपको यह प्रश्न दिखता भी रहेगा तो समझने में आसानी होगा। तो साथियों चलिए थोड़ा चर्चा करते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड क्या है हल करने का। आप जानते हैं कि जब किसी अनुपात को प्रदर्शित करना हो तो ऐसा प्रदर्शित करते हैं a अनुपात b। मान लीजिए हमारे पास कोई दो अनुपात है, a अनुपात b और c अनुपात d। अब ये दोनों अनुपात बराबर हो, ये दोनों अनुपात बराबर हो तो इस बराबर वाले अनुपात को बोलते हैं समानुपात। ये आप सभी जानते हैं, पारंपरिक विधि से आप समझते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऐसा है। इसे जो हल करने का पारंपरिक तरीका है वो ये है, इसे इस रूप में लिख सकते हैं a बटे b, a अनुपात b मतलब a बटे b, समानुपात मतलब बराबर, c अनुपात d मतलब c बटे d। इस फॉर्म में लाकर प्रश्न को हल कर सकते हैं, या फिर इसका तिरक गुना कर दे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, हमको ज्ञात होगा a गुना d बराबर b गुना c। अगर इसे हम शब्दों में कहना चाहे तो आप देख सकते हैं इन दोनों पदों को मध्य पद कहते हैं और इन दोनों पदों को अंत पद कहते हैं। तो इसके अनुसार हम देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है हमें कि अंत पदों का गुणनफल, ए और डी क्या है, अंत पद है, अंत पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। उल्टा भी लिख सकते हैं, मध्य पदों का गुणनफल बराबर अंत पदों का गुणनफल। जैसा आप लिखना चाहें, इस विधि से हम हल करते हैं समानुपात के प्रश्नों को। जैसे पहला प्रश्न देखिए, क्या है हमारा पहला प्रश्न, x अनुपात 10 समानुपात 15 अनुपात 25। इस विधि से हल करें तो भी हल हो जाएगा, इस विधि से हल करें तो भी हल हो जाएगा। इस विधि से हल करते हैं, अंत पदों का गुणनफल या पहला मध्य पदों का गुणनफल ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम अंत पदों का गुणनफल लेते हैं तो क्या हो, इसको हल करने का सूत्र क्या है, समानुपात के प्रश्नों को हल करने का सूत्र क्या है, अंत पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। यह हमने वहां जो पहला प्रश्न लिखा हुआ है उस प्रश्न को मैंने लिया है, x अनुपात 10 समानुपात 15 अनुपात 25। अगर इस मेथड से, या ये मेथड कहें चाहे ये मेथड कहें, दोनों एक ही मेथड है, इसका परिष्कृत रूप ये है या मॉडिफाइड फॉर्म ये है। तो यहाँ क्या होता है, अंत पदों का गुणनफल, अंत पद मतलब अंत वाले पद,
x और 25, तो x गुना 25 बराबर होगा मध्य पदों का गुणनफल 10 गुना 15। ठीक, हल करना हो और आगे हल करते हैं। चूंकि x का मान हमें ज्ञात करना है तो x को अकेला रखेंगे, 25 को पक्षांतर कर देंगे, तो इधर क्या हमारे पास दाएं पक्ष में 10 गुना 15 बटे, चूंकि 25 का गुना है, जब पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो बटे क्या हो जाएगा 25। काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 एकम 5, 5 तिया 15, हमारे पास उत्तर आया 2 गुना 3, मतलब x बराबर उत्तर आ गया आपका 6। पारंपरिक विधि से हल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पारंपरिक विधि से जब हल करते हैं तो हमारा उत्तर 6 आया है। ऐसे हल करने में कम से कम 2 मिनट का समय लगा है। तो ये हमारे कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक में हल करने का तरीका दिया हुआ है, इस तरीके से आप हल कर सकते हैं और हल करते हैं आपको अंक भी मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक पैटर्न बताना चाहता हूं जिसमें तो आपको लंबा जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस पैटर्न का इस्तेमाल आप परीक्षा में कैसे करेंगे या पर निर्भर करता है। ऐसे प्रश्न 1 या 2 नंबर का आते हैं, अक्सर 1 नंबर का आते हैं, या तो खाली स्थान में आएंगे या आपका बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं उसमें आते हैं। तो आपको हल करके दिखाने की आवश्यकता, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है या खाली स्थान के जो प्रश्न है उसे हल करके दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप रफ में हल करते हैं, फिर उसके उत्तर को बहुविकल्प टिक करते हैं या बहुविकल्प जो आंसर है उसे लिखते हैं या खाली स्थान में उसे भरते हैं। तो क्या हमारे पास कुछ ऐसा पैटर्न है जिससे हम देखते साथ ही प्रश्नों को हल कर ले तुरंत, ऐसा हमको जाना ही ना पड़े। तो मैंने एक पैटर्न का खोज किया है, प्रश्न को देखते देखते विद्या में एक पैटर्न आया है, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। ये विधि आपके लिए है। आइए, मैंने जिस विधि का खोज किया है, मैंने जिस पैटर्न को ध्यान में लाया है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, हमारा जो समानुपात है वो इस फॉर्म में हमेशा रहता है, जो लिखा हुआ है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, आपको दिखाई दे रहा होगा, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो मैंने देखा है जब प्रश्नों को मैं हल कर रहा था या प्रश्नों को समूह को देख रहा था, तो मैंने पैटर्न मेरे दिमाग में दिखा या मुझे समझ में आया, आपको बताना चाहता हूं। मुझे ये समझ में आया कि ये भी अनुपात है, ये भी अनुपात है, ये दोनों अनुपात बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो काम इधर होगा, चूंकि ये बराबर को प्रदर्शित करता है, अगर इसका दायां पक्ष बायां पक्ष मान लें तो बराबर को भी प्रदर्शित करता है, तो जो काम यहां होता है वही काम यहां होगा। मतलब इन दोनों के बीच में यदि भाग की क्रिया हो रही है, मान लीजिए, तो इन दोनों के बीच में भी भाग की क्रिया होगी। इन दोनों के बीच में, ये अनुपात के बीच में गुणा की क्रिया हो रही है, तो चूंकि समानुपात है तो इन दोनों के बीच में भी गुणा की क्रिया होगी। और क्या हो सकता है, कहने मतलब जो संबंध इन दोनों के बीच में है, मतलब बाएं पक्ष में इन दोनों अनुपात के बीच में जो संबंध है वही संबंध दाएं पक्ष में, कुछ देर के लिए दाएं पक्ष मान ले सी अनुपात डी को, तो वही संबंध दाएं पक्ष में भी होगा। इधर विभाग का संबंध है, इधर विभाग का संबंध होगा, इधर गुना का संबंध है, इधर गुना का संबंध होगा। देखेंगे हम, मैं इस बात को प्रूफ करूंगा। और क्या हो सकता है कि अगर दो अनुपात समानुपात में हो तो और एक संभावना हो सकती है, वही जैसा मैं ऊपर बात कर रहा था कि जो संबंध मध्य पदों में है वही संबंध अंत पदों में भी होता है। अगर मध्य पदों का गुना हो रहा है तो अंत पदों का भी गुना होगा, अगर मध्य पदों में भाग हो रहा है तो अंत पदों में भी क्या होगा, भाग होगा। अभी तक तो आप देखें कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर अंत पदों का गुणनफल होता है, लेकिन मैंने देखा है कि मध्य पदों का सिर्फ गुणनफल नहीं, यदि भाग भी होता है तो अंत पदों का भी भाग होता है। कहने मतलब जो संबंध मध्य पदों में होगा वही संबंध अंत पदों में होगा, या इसके अनुसार जो संबंध बाएं पक्ष में होगा, शुरू के अनुपात में होगा, वही संबंध अंत के अनुपात में भी होगा। अब बेसिकली जो संबंध होते हैं या तो गुणक होते हैं या फिर भाग में होते हैं। घटा और ऋण के मैंने संबंध अभी तक नहीं देखे हैं हमारे 10वीं के पाठ्य पुस्तक में। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जो संबंध प्रथम जो अनुपात है उन पदों के बीच में होगा, वही संबंध इधर का जो अनुपात है उन पदों के बीच में होगा। जो संबंध मध्य पदों में होगा वही संबंध अंत पदों में होगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम प्रश्न के समूह पर विचार करें तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखिए कैसे, पहला प्रश्न को देखिए, अब हल करने का एक नया तरीका मैं आपको दिखा रहा हूं। x अनुपात 10
समानुपात 15:25। मैंने दो दो प्रश्न लिखे हैं हर प्रकार के। जब x पहले स्थान पे हो तब हल कैसे होगा, दूसरे स्थान पे हो तब हल कैसे होगा, तीसरे स्थान पे x हो तब हल कैसे होगा, सभी प्रकार के प्रश्नों को मैंने लिख दिया है। आप उसे नोट भी कर सकते हैं, इसे मैंने किनारे में लिखा है। देखिए क्या देखते हैं हम, सूत्र को भूल जाए कुछ देर के लिए। क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है, कुछ पैटर्न दिख रहा है। तो मुझे अचानक दिखा, इस प्रश्न को देखते देखते मैं देख रहा हूं कि ये जो दोनों अनुपात है, अंतिम अनुपात जो है, ये दोनों अनुपात है जिसको सी अनुपात डी कह सकते हैं। ये दोनों अनुपात में, ये दो अनुपात में एक संबंध दिखाई दे रहा है। क्या संबंध दिखाई दे रहा है, ये जो दोनों अंक है वो 5 के पहाड़ा आते हैं। ये है 5x5 और ये है 5x3, देख सकते हैं। मतलब 5 × 25 और 5 × 15 दिख रहा है। तो मैंने अभी कहा था कि जो संबंध इधर होगा वही संबंध इधर भी होगा। तो यहां देखें कि ये जो आपका अनुपात है, अनुपात का ये जो भाग चतुर्थ पद, ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ये चतुर्थ पद। तो तृतीय पद और चतुर्थ पद को ध्यान देखते हैं। तो चतुर्थ पद में क्या संबंध है और तृतीय पद में क्या संबंध है। तो हम देख रहे हैं चतुर्थ और तृतीय पद में 5 के पहाड़ा में, तो ये 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये दोनों पद जरूर आएंगे। तो ये 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने से आया है। तो ये यहां जो संबंध है वो संबंध यहां भी होगा। मतलब ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसको 5 बार पढ़ना पड़े हमें। यहाँ 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो 25 आया। अब कौन सा पहाड़ा 5 बार पढ़े तो 10 आएगा। तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। दोनों संबंध मैंने स्थापित किया। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो 25 आएगा। अब यही काम यहाँ करेंगे, कौन सा पहाड़ा 5 बार पढ़े तो 10 आएगा। तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो 10 आएगा। मतलब इधर 5 का पहाड़ा चल रहा है तो 2 का पहाड़ा चलेगा। सरल शब्दों में समझिए कि इनके बीच में संबंध स्थापित हो गया। तो अगर इनके के बीच में संबंध है तो इनके के बीच में वही संबंध होगा। मतलब यहाँ 5 का पहाड़ा चल रहा था, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़े, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़े। तो यहाँ पे 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने से 10 आ रहा है। तो अगली बार क्या होगा, 2 का पहाड़ा 3 बार हमको पढ़ना पड़ेगा। तो 2 कितना हो गया, 6। मतलब x का मान है पास क्या होगा, 6। समझ रहे हैं, शुरू थोड़ा दिक्कत होगा, पैटर्न खोजने दिक्कत होगा। फिर से देखिए, मैंने इन दोनों को ध्यान दिया। इधर का जो अंक आ रहा है वो 5 का पहाड़ा है, 5 × 5 = 25, 5 × 15। तो समझ इधर का भी जो अंक आएगा वो किसी न किसी का पहाड़ा होगा। ठीक है, हम देखें किसका पहाड़ा है, 5 का पहाड़ा है, 5 × 5 = 25, 5 × 15। तो इसको और इसको आधार बंद, इधर से ये फर्स्ट है अनुपात, देखिए इधर से फर्स्ट है तो इधर फर्स्ट को 10 है। और इन दोनों के बीच में हम संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो 25 आया। तो कौन सा पहाड़ा 5 बार पढ़े तो 10 आएगा। तो 2 पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। तो इधर 5 का पहाड़ा चल रहा था तो इधर किसका पहाड़ा चलेगा, 2 का। जिस प्रकार 5 का पहाड़ा 5 बार और 3 बार चला है तो यहाँ भी 2 पहाड़ा 5 बार और 3 बार चलेगा। तो 5 बार चला तो 10 मिला और 3 बार चलेगा तो 6 मिलेगा। तो x का उत्तर कितना होगा, 6। आप पहले याद कीजिए, पहले जो बनाया था वहां भी x का उत्तर कितना था, 6। अब बताने में मुझे समय लगा है लेकिन पैटर्न समझ आ गया तो धड़ाधड़ हल होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, आप इसको हल कर लेंगे। x अनुपात 15 समानुपात 12:6। अब थोड़ा सरल लगेगा। अब देखिए ये तो और भी सरल है। 6 दूनी 12, मतलब यहां से यहां आने के लिए इन दोनों को संबंध दिखाई दे दिया। 6 दूनी 12, मतलब इसका दुगुना ये है तो उसी प्रकार से इसका दुगुना ये हो जाएगा। मतलब 15 दूनी 30, मतलब x का मान कितना होगा, 30 होगा। 15 गुना 2 मतलब कितना हो जाएगा, 30। अब हल करके देख सकते हैं कितना सेकंड लगा, 2 से 3 सेकंड लगा। अगर हम संबंध जान जाए कि इधर का अनुपात में क्या संबंध है तो इधर भी, या यूं कहें इधर 6 का पहाड़ा चला, 6 × 6 = 6 दूनी 12। इधर 6 का पहाड़ा चला, 6 × 6 = 6 दूनी 12। तो यहाँ पर किसका 15 × 15 15 दूनी 30 होगा। जैसे 6 × 6 = 6 दूनी 12 हुआ, वैसे 15 × 15 15 दूनी 30 होगा। तो x का जगह कितना रहा, 30। तो x का मान कितना होगा, 30। ऐसे भी जान सकते हैं। तो कुल मिला के देखिएगा, मैंने देखा है कि ये समानुपात वाले जितने प्रश्न होते हैं उसमें एक तरफ पहाड़ा का जो पैटर्न चलता है, दूसरे तरफ यदि खोज ले कि कौन सा पहाड़ा चल रहा है तो इस पैटर्न के अनुसार इसको हल बहुत आसानी से कर सकते हैं, सेकेंडों में कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान था। 6 दूनी 12 होगा तो यहाँ 15 दूनी 30 होगा। यहाँ 2 का गुना होना था, यहाँ भी 2 का गुना होगा। आ गया उत्तर कुछ सेकेंड में। आप पारंपरिक विधि से आप हल करते हैं। चलिए हल करके देख लेते हैं कि मैंने जो उत्तर निकाला सही है कि नहीं है। तो पारंपरिक विधि से हल करते हैं। इसको क्या लिखेंगे, x/15, x अनुपात 15 तो x/15
बराबर 12/6। चलिए 15 पक्षांतर कर देते हैं तो x बराबर हो जाएगा 12 गुणित 15/6। 6 दूनी 12, 15 दूनी 30, तो x बराबर कितना आया 30। थोड़ा सा कम समय इसमें लगेगा, पैटर्न समझ आए थे। 6 दूनी 12, 15 दूनी 30, एक से आधा सेकंड लगा मात्र समझने में, लेकिन इस विधि से हल के कम से कम 1 मिनट आपको लगा। आगे चलिए, तो ये ऐसे प्रश्न थे, 2 प्रश्न ऐसे थे, जब x पहले स्थान पे हो तो कैसे हल करेंगे। क्या यही पैटर्न जो मैं आपको बताया, क्या वही पैटर्न इन दोनों प्रश्न, इन सारे प्रश्नों पर लागू होता है? चलिए हल करके देखते हैं। अब तो आप कापी पेन लेकर बैठे हुए तो हल करना शुरू भी कर दिए होंगे। चलिए देखते हैं। दूसरा टाइप का प्रश्न लेते हैं, ऐसे प्रश्न जिसके दूसरे स्थान पर x आता है। जैसे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, क्या है 6:x समानुपात 12:8। यह बहुत ही रोचक प्रश्न है, इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका पहाड़ा विधि से हल करके देखते हैं। तो क्या देखते हैं, पहले हम समानुपातिक के जो राइट हैंड है, जो दाएं पक्ष है, उसको देखते हैं कि किसके पहाड़, कौन सा पहाड़ा इसमें चल रहा है या किस पहाड़ा को फॉलो करता है। यहां देखते हैं 8 है तो 4 दूनी 8, तो 12 है तो 4 तिया 12। ठीक, मतलब 4 का पहाड़ा ऐसा है जिसमें ये दोनों पद आते हैं, मतलब इस तरफ 4 का पहाड़ा चल रहा है। इधर देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखिए यहां पर हम बस यही ध्यान देंगे, इधर से जो पहला है और इधर से जो पहला है उसका नेचर प्रॉपर्टी एक होगा। 6 12 को नेतृत्व करेगा, या इस 12 के अनुसार 6 का अनुमान लगाइए कौन सा पहाड़ा चलना चाहिए। या 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 12 आया, तो कौन सा पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। ऐसा समझिए, कौन सा पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 6 आएगा, तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 6 आएगा। मतलब इसके माध्यम से इसका हम लोगों ने अनुमान लगा लिया, अवलोकन कर लिया। अब x का अवलोकन करना तो किसके माध्यम से होगा, इस पहाड़ा के माध्यम से होगा। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 6 आएगा। तो ठीक इसी क्रम में चलना है, जिस प्रकार 4 का पहाड़ा 3 बार और 2 बार पढ़े, तो यहाँ 4 मतलब 2 का पहाड़ा 3 बार और 2 बार पढ़ेंगे। 4 का पहाड़ा 3 बार और 2 बार पढ़े हैं, तो यहाँ 2 का पहाड़ा 3 बार और 2 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ का मान कितना होगा, x के नीचे क्या होगा, 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी क्या हो 4। फिर से यहाँ 4 का पहाड़ा 3 बार और 2 बार चला है, तो पहाड़ा 3 बार और 2 बार चला है, तो यहाँ 2 ही पहाड़ा चलेगा, वो भी 3 बार और 2 बार चलेगा। तो इसके अनुसार जब हम तुलना के पता चला यहाँ 2 का पहाड़ा चलेगा, तो 2 पहाड़ा 3 बार और 2 बार चला, तो 2 दूनी 4, तो x का उत्तर कितना है 4। ये एक विधि हुआ। ठीक है, पहाड़ा विधि। दूसरा जो बहुत सरल विधि है, पहले भी प्रश्न क्रमांक 2 में देख चुके हैं, उससे भी एक रिलेशन या संबंध स्थापित होता है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत आसान है, देखिए यहां से, यहां देखिए 6 और 12 के बीच में देखिए कोई संबंध आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। 6 गुना 2 है, तो इस 6 में 2 से गुना किया तो 12 आया। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें भी संबंध स्थापित होगा। 6 में 2 को गुना करने से 12 आया है, तो इस और इस पद में क्या संबंध है, गुना 2 का संबंध है। इस पद और इस पद में क्या संबंध है, गुना 2 का संबंध है। तो इस पद और इस पद में क्या संबंध है, गुना 2 का संबंध होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x में 2 का गुणा करें तो कितना आएगा 8, इसलिए x का मान हो जाएगा 8/2, तो 2 चौके 8, 4 उत्तर आएगा। पहले भी 4 हमारा आया था, इस बार भी 4 आया है। या और अन्य तरीका जानना चाहते हैं, और भी सरल तरीका, और भी इसे एक तरीके से बना सकते हैं। देखिए कितना नजरिया हो सकता है हमारे बनाने का। चलिए हम ऐसा करते हैं, अब इधर से इधर आते हैं। 12 और 6 में क्या संबंध है, 12 से हम 6 में कैसे जा सकते हैं, 12 से 6 कैसे प्राप्त होगा, तो भाग करके। यदि 12 में, देखिए हम दाएं से बाएं जा रहे हैं, यदि 12 में हम 2 का भाग करें तो 6 मिलेगा। ठीक, दाएं से बाएं आना है तो 2 का भाग करना पड़ेगा। तो यहां भी हमको दाएं से बाएं आना है, किसका भाग करना पड़ेगा, 2 का भाग करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पास x का मान क्या होगा, 8/2, 8/2 या 8/2, तो 8 को 2 से भाग करके कितना आएगा 4। यही तरह है। तो देखिए इस प्रश्न को मैंने 3 तरीके से हल करके बताया। पहाड़ा विधि से बताया, गुना का संबंध जब बाएं से दाएं गए तो गुना का संबंध से भी बताया, और दाएं से जब बाएं आए तो भाग का संबंध करके बताया। तीनों परिस्थिति में आपका उत्तर 4 ही मिला। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे तो रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, ये तीसरे क्रम का प्रश्न था। अब चौथे क्रम का प्रश्न देखिए,
अब तो मुझसे ही पहले आप लोगों का दृष्टि वहां पड़ रहा होगा। चौथा क्रम का प्रश्न क्या है? 4:x समानुपात 7:21। ये भी बहुत आसान है, पहाड़ के हिसाब से भी इसको समझ सकते हैं। चाहे जो आपके दिमाग में आ रहा है, हर व्यक्ति का नजरिया अलग अलग होता है। इससे पहला जो प्रश्न, दूसरा क्रम का प्रश्न जो था, ये तीसरा क्रम का जो प्रश्न था, उसे मैंने 3 नजरिए से दिखाया हल को। उसी प्रकार से हो सकता है हर बच्चा इसको अलग अलग नजरिए से देखे। पहाड़ा के नजरिए से देखेगा तो इसमें 7 का पहाड़ चला, 7 कम 7 7 21। उस नजरिए से इसको बना के देखिए उत्तर कितना आता है, ये आपके लिए छोड़ दिया मैं। एक जो सामान्य रूप से दिख रहा है मुझे, बहुत ही आसान जो नजरिया से मैं देख पा रहा हूं, वो है कि इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हो रहा है। क्या? गुना का संबंध है, 7 तिया 21। ये दोनों पद में क्या संबंध है? गुना का संबंध है, 7 तिया 21। तो इस पद से इस पद में आने में 3 का गुना करना पड़ा, तो उसी प्रकार से इस पद से इस पद में आने में कितना गुना करना पड़ेगा? 3 का गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुना 3, मतलब x बराबर क्या होगा? 4 तिया 12। हल करके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। उल्टा जाना चाहते हैं तो भी हल हो जाएगा, भाग विधि से हल करके देखिएगा। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक, मैंने एक आसान नजरिया दिखा दिया, आप इसको और 2 नजरिए से हल कीजिएगा। एक पहाड़ा विधि से हल करके देखिएगा, जो पहले मैं बता चुका हूं, और दूसरा भाग विधि से हल करके देखिएगा कि जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो गुना हो रहा है, तो यहाँ बाएं से दाएं गए तो 3 का गुना हुआ, तो यहाँ भी बाएं से दाएं जाकर 3 का गुना करके हल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 4 तिया 12 उत्तर आ गया। ठीक, अब दाएं से बाएं आएगा तो भाग होगा, तो भाग से हल करके देखिए क्या 12 उत्तर प्राप्त होता है। ये आपके लिए वर्क है, होमवर्क है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये चौथा का प्रश्न था। 5वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, इसे क्या हल हो सकता है। 5वां देख सकते हैं, प्रश्न क्या है? 8:14 समानुपात x अनुपात 28। x कहां है? तीसरे x कहां है? तीसरे स्थान पे है, मतलब तृतीय अनुपात भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसको आप द्वितीय अनुपात कह सकते हैं, इसको प्रथमानुपात कह सकते हैं। पहले स्थान पर x है तो प्रथमानुपात, दूसरे स्थान पर x है तो द्वितीय अनुपात, और तीसरे स्थान पर x आया है तो तृतीय अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। तभी हम लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं? x का मान ज्ञात करें तो तृतीय अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, समानुपात की परिभाषा से। तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? कोई समझ दिखाई दे रहा है? बहुत आसान सा कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? तो दिखाई दे रहा है, देखिए ये संबंध दिखाई दे रहा है, 14 दूनी 28। मुझे फटाक से दिख गया। तो बाएं से दाएं जाते तो 2 का गुना होता है, तो यहां भी बाएं से दाएं जाएंगे तो 2 का गुना होगा, x का मान ज्ञात होगा। जिस प्रकार बाएं से दाएं जाते हैं तो हमको 2 का गुना प्राप्त होता है, बाएं से दाएं, मतलब 14 से 28 तक लोग पहुंचते हैं। क्योंकि समानुपात इसलिए सब संभव हो पाता है। तो 14 में 2 का गुना किया तो 28 आया। तो उसी प्रकार से 8 में से 8 में 2 को गुना करेंगे तो x का मान प्राप्त होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 8 गुना 2। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16। प्रैक्टिस में है तो 1 सेकंड में जानेंगे। 14 दूनी, जिस प्रकार से 14 दूनी 28 होता है, उसी प्रकार से 8 दूनी 16 होगा। 1 सेकंड लगा जानने में। ठीक है, इसी प्रश्न को आप पहाड़ा वाली विधि से बना सकते हैं। इधर कौन सा पहाड़ा चल रहा है? तो देखेंगे तो 2 का पहाड़ा चल रहा है। इधर कौन सा पहाड़ा चलना चाहिए? याद कीजिएगा। ठीक है, 2 चौके 8, 2 सते 14, यहाँ 2 पहाड़ा 4 बार और 7 बार चल रहा है। यहाँ कौन सा पहाड़ा चलेगा? तो इसका संबंध स्थापित किया। यहाँ 7 बार चला है तो यहाँ भी 7 बार चलना चाहिए। कौन सा पहाड़ा 7 बार पढ़ेगा तो 28 होगा? तो 4 पहाड़ा 7 बार पढ़ेगा तो 28 होगा। तो उसके हिसाब से x का मान ज्ञात कीजिएगा। ये भी आपके लिए वर्क है। जिस प्रकार बाएं से दाएं गए तो गुना करना पड़ा, उसी प्रकार दाएं से बाएं आके भाग करके बनाइएगा। क्या x का मान 16 प्राप्त होता है? हो गए। क्या ये सही है? अगर चेक करना हो तो आप ट्रेडिशनल मेथड का या परंपरागत जो विधि उसका प्रयोग कर सकते हैं। 8:14 और समानुपात x अनुपात 28। चलिए पारंपरिक विधि से इसको हल करते हैं। तो मध्य पदों का गुणनफल मतलब 14 गुणित x बराबर अंत पदों का गुणनफल मतलब 8 गुणित 28। तो क्या आ जाएगा? x बराबर 8 गुणित 28 भागित 14। ठीक है, तो 14 दूनी 28 और 8 दूनी 16। x बराबर कितना हो गया? 8 गुणा 2 मतलब 16 हो गया। उत्तर आया सही।
बीच बीच आप चेक कर सकते हैं, हो सकता है हजारों प्रश्न एकाध प्रश्न गलत हो सकता है, मैंने तो आपने जो चेक किया है सही आया है। तो मेरा जो पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। इसमें पहला प्रश्न में ऐसा पैटर्न आपको नहीं दिखाई दे रहा हूं, इसको बिना पहाड़ पढ़े हम लोग नहीं बना सकते हैं। इधर 5 का पहाड़ चल रहा है तो इसके हिसाब से देखेंगे कौन सा पहाड़ चलना चाहिए, तो ये आपको एक्स का मान ज्ञात हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न में 6 दूनी 12 हुआ है, इसका हल कितना होगा वो निकाल सकते हैं, 15 दूनी 30 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसको हम लोगों ने हल कर दिया। 6 दूनी 12 हुआ, या 12 में हम लोगों ने 2 का भाग करेंगे तो 6 मिलेगा, तो 8 में 2 का भाग करेंगे तो 4 मिलेगा, एक्स मान ज्ञात हो गया। इस प्रश्न में भी बहुत आसान था, 7 क्या 21 हुआ था, 4 क्या 12 हुआ, एक्स मान 12 आया। इस प्रश्न को भी हम लोगों ने हल किया, 8 14 एक्स 28, यहाँ भी देखा एक हमको रिलेशन मिला, ये 14 दूनी 28 आया, 22 आया, 14 दूनी 28 आया, 2 को गुना हुआ, इसमें 2 को गुना होता है, 8 दूनी 16, तो एक्स मान 16 होगा। ठीक, तो इस प्रकार से देखिएगा, आप जब पैटर्न को पकड़ लेते हैं, मैंने जो पकड़ा उस पैटर्न को पकड़ लेते हैं, तो सारे प्रश्न सेकंडों में हल होंगे, एक एक 2 सेकंड में हल होंगे। आप सोचिए बच्चा जब परीक्षा में बैठेगा, एक तो प्रश्न रहेगा 1 सेकंड में हल कर लेगा, उनको मजा भी आएगा। अरे लेकिन पहले इस ट्रिक को जरूर बताइए, इसको समझ में आना चाहिए कि ये विधि हमारा परंपरागत विधि है, इस विधि से हमें हल करना है, और इस विधि से हल करने के बाद उनको एहसास दिलाए कि इसमें समय ज्यादा लगता है। और जब इस विधि से हल कर लेता है बच्चा, तो को ये भी विधि बताइए, देखिए इसको हल करने में हमको 1-2 मिनट लगा, इसको हल करने में हमको कुछ सेकंड लगा, बच्चा खुश हो जाएगा। अरे वाह, ये बहुत अच्छा ट्रिक है सर, 1 सेकंड में हम लोगों ने हल कर लिया, तो आपका अच्छा प्रभावकारी होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। छठवां प्रश्न देखिए, छठवां 9:27 समानुपात x अनुपात 24, x तीसरे स्थान पे है, इसको तिरता अनुपात भी बोलते हैं। तो ये तो आपको दिख ही रहा है, क्या दिख रहा है कि 9 तिया 27, क्या संबंध स्थापित हो रहा है दोनों के बीच में, इसका 3 गुना ये है तो इसका भी 3 गुना ये होगा। चाहे तो जान सकते हैं किसका 3 गुना 24 होता है, किसका एक्स के मान ली किसका 3 गुना 24 होता है, 8 का 3 गुना 24 होता है। या ऐसा कर सकते हैं, एक्स में 3 का गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए 24, इसके अनुसार यहाँ 3 का गुना 27 आया था, तो यहाँ भी 3 का गुना करेंगे तो 24 आएगा। तो 3 एक्स को हल कर दीजिए, तो 24 बटे क्या आ जाएगा 3, 3 8 24, उत्तर कितना 8। हल किए, ऐसा भी हल कर सकते हैं, चाहे तो अगर पहाड़ा बहुत अच्छे से आ जाए तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 9 या 27, यहाँ 3 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ा है, किसका पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 24 आएगा, तो 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़े 24 आएगा, उत्तर कितना हो जाएगा 8, तुरंत हो गया। पैटर्न बस देखना है कि इधर क्या पैटर्न है, जो पैटर्न इधर होगा वही पैटर्न इधर होगा। तृतीयानुपात के प्रश्नों को मैंने सेकंडों में हल कर दिया। अब चतुर्थानुपात के प्रश्नों को देखते हैं, बस पहाड़ा आपको जानना है या कितना गुना किए जानना है। देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न देखिए, 14:35 समानुपात 16:x। अब यहाँ बहुत बड़े बड़े अंक होता है, आपको दिक्कत हो सकता है, इसका एक लिमिटेशन में बताना चाहता हूँ, एक सीमा है कि बहुत बड़ी बड़ी संख्या आप ले लेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा आपको, फिर आपको ट्रेडिशनल मेथड से बनाना पड़ेगा, पारंपरिक जो विधियों से बनाना पड़ेगा आपको। लेकिन छोटे छोटे अंक है तो आप बहुत आसानी से सेकंडों में हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं ये 7 का पहाड़ा आता है, 7 दूनी 14, 7 पचे 35। ठीक है, देखते साथ मुझे पता चल गया किसका पहाड़ा आता है, 14 और 35 किसका पहाड़ा आता है। बच्चों को पहाड़ा का बहुत अच्छा सा ज्ञान है, तो तुरंत बता देंगे कि ये सर यहाँ 7 दूनी 14 हो रहा है और यहाँ 7 पचे 35 हो रहा है, 7 का पहाड़ा मारा है। तो चलिए तुलना करते हैं हम लोग, ये पहला स्थान पे है तो पहला स्थान पे कौन है, यहाँ पर ये है, तो 14 और 16 में क्या संबंध स्थापित होता है देखते हैं। तो यहाँ पर 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना पड़ा तो 14 आया, तो कौन सा पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा, तो 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 16 आएगा। तो इसके अनुसार हम जानेंगे कि इधर कौन सा पहाड़ा चलेगा, इधर कौन सा पहाड़ा चलेगा, 8 का पहाड़ा चलेगा। ठीक है, यहाँ 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़े थे और 5 बार पढ़े थे, तो यहाँ भी 8 का पहाड़ा 2 बार और 5 बार पढ़ेंगे, 2 बार और 5 बार पढ़ेंगे, तो 8 पंचे 40, एक समान कितना हो गया 40 हो गया। फिनिश, कितना सरल है। 8वां देखिए, 9:36 समानुपात 1:x। ये तो बहुत सरल है, 9 चौके 36। ठीक है, मतलब इसमें 4 का गुणा करते तो ये प्राप्त होता है, वही संबंध इसमें भी होगा,
समानुपात है, समानुपात यही चीज बताता है। समानुपात का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी इधर होगा वही प्रॉपर्टी उधर भी होगा। तो जैसे इसमें 4 का गुना आया तो ये प्राप्त हुआ, तो इसमें भी 4 का गुना होगा तो ये प्राप्त होगा। तो x मान क्या हो जाएगा, x मान क्या हो जाएगा, एक में किसका गुना करेंगे 4 का, तो x मान कितना हो जाएगा 4। इसमें 4 का गुना किया 36 मिला, तो इसमें भी 4 का गुना करेंगे तो ये मिलेगा। तो एक में 4 का गुना करेंगे 4 होगा, तो x मान क्या होगा 4। ठीक है, तो ये मेथड था। मैं इसी मेथड के पैटर्न को बताना चाहता। देखिए सेकेंडम प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। तो ये 1 नंबर के प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पीय या खाली स्थान प्रश्न आएंगे, तो तुरंत आप देखते साथ पहाड़ा बस जान जाइए कि इधर कौन सा पहाड़ चल रहा था, इधर कौन सा पहाड़ चल रहा है, उसको देखते साथ आप बता देंगे। तो मैं रिपीट कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं 5 का पहाड़ा चल रहा है 5 बार और 2 बार, तो इसके अनुसार हम इसको ज्ञात करेंगे। यहाँ 2 का पहाड़ा 5 बार चलेगा, तो 2 का पहाड़ा इधर चलेगा कितना 3 बार। यहाँ 5 का पहाड़ा 5 बार और 3 बार, यहाँ भी 2 का पहाड़ा 5 बार और 3 बार चलेगा। ऐसे करके आप प्रैक्टिस फिर से कर लीजिए। मैं बता दिया हूं डिटेल, आप लोग समझ गए हैं। सारे प्रश्नों को फिर से आप अलग से लिख लीजिएगा और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो कहीं कुछ समस्या आएगा तो मुझे मेरे YouTube पर प्रश्न को लिखिएगा। ऐसा कोई सा प्रश्न बताइए, बड़े अंक वाले ना हो, ऐसा कोई प्रश्न बताइएगा जो इस पैटर्न से हल ना होते हो जो मैं बता रहा हूं, तो आप मुझे उस प्रश्न को लिखकर भेजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं, कुछ हम नए प्रश्नों पर विचार करते हैं। चलिए अब कुछ जो शब्दों के प्रश्न है उस पर विचार करते हैं। जैसे एक प्रश्न लिख दिया, मान लीजिए कि 3 अनुपात या 3 और 9 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। या बहुविकल्प प्रश्न में ये भी बोल सकता है 3 और 9 का तृतीय अनुपात होगा, फिर बहुत सारे विकल्प दे दिए जाएंगे। तो कैसे हल करेंगे, 3 और 9 का तृतीय अनुपात मतलब तीसरा अनुपात क्या होगा, x होगा। कैसे लिखेंगे, 3 अनुपात 9 अनुपात x, इसके अनुसार जब हल करेंगे इसको समानुपात में जब परिवर्तित करेंगे, तो अनुपात को जब समानुपात परिवर्तित करते हैं तब जाके वो हल होता है। तो क्या हो जाएगा, 3 अनुपात 9 समानुपात 9 अनुपात x। आप जानते हैं कि बीच में जो होता है वो रिपीट होता है, जब समानुपात लिखते हैं तो उसे रिपीट करके लिखते हैं। ये बाद में चर्चा का विषय रहे कि क्यों रिपीट करते हैं। अब इसे हल कीजिए, तो हल करें तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या मैं जो पैटर्न बनाया उसके अनुसार ये हल हो सकता है। तो क्या देख रहे हैं कि देखिए ये 3 का पहाड़ा है, इधर 3 तिया 9, इसमें 3 का गुना कर रहे हैं तो ये मिल जा रहा है, तो इसमें भी 3 का गुना करें तो x मिल जाएगा। तो 9 क्या हो जाएगा 27, तो x का उत्तर कितना हो जाएगा 27। हमारा तृतीय अनुपात क्या होगा, तो तीसरा अनुपात क्या होगा 27 होगा। तुरंत हल हो गया। ठीक, और एक प्रश्न है, मैंने पहले जो प्रश्न बताया है वो किसी न किसी साल में पूछे गए हैं। इसी प्रकार से और एक प्रश्न है जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, ये सब प्रश्न आपके बुक में दिए हुए हैं। तो एक प्रश्न है 8xy और 4x की घात 2y का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। ये आपके बुक में प्रश्न नंबर है, उदाहरण नंबर 12 है, पेज नंबर 140 है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का बुक देखेंगे तो पेज नंबर 140 और उदाहरण नंबर 12 में दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं आप लोग। क्या दिया हुआ है कि 8xy प्रश्न है हमारा, 8xy और 4x की घात 2y का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। 2 नंबर प्रश्न आ सकता है। कैसे हल करेंगे इसे, पारंपरिक विधि जो हल करने का उसे हल कर सकते हैं। चलिए मैं अपनी विधि से हल करता हूं। क्या इस विधि से बहुत आसानी से हम हल ज्ञात कर सकते हैं। तो माना तृतीय अनुपात क्या है, p है। xy मत मानी तो xy का प्रयोग किया गया है, तो तृतीय अनुपात क्या है, p है, p है। तब क्या होगा, कैसे लिखेंगे, 8xy अनुपात 4x की घात 2y, 2 अनुपात हुआ। तीसरा अनुपात में क्या लिखेंगे, तृतीय अनुपात हमने p माना है, p लिखेंगे।
जिसको समानुपात में परिवर्तित करें तो क्या हो जाएगा 8xy अनुपात 4x⁻2y समानुपात 4x⁻2y, बीच का जो टर्म होता है रिपीट होता है जो समानुपात में लिखते हैं, तो अनुपात p का मान हमको याद करना है। तो अब मेरे हिसाब से देखिए, बहुत आसान लगे आपको। अब देखिए क्या होता है, इन दोनों में देखते हैं क्या संबंध है। जो संबंध इन दोनों अनुपात में होगा वही संबंध इन दोनों अनुपात में होगा। इस मेथड से उसको हल करके देखते हैं। देखिए हम इधर से इधर चलते हैं, तो इधर से इधर भी जा सकते हैं, तो इधर से इधर जाएंगे तो हमको पी का मान याद करेंगे, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, परेशानी हो सकता है। दिक्कत क्या होगा, आसान रास्ता खोजते हैं, इधर से इधर चलते हैं, क्योंकि इधर से इधर जाएंगे तो पी का मान, हम अगर बाएं से दाएं चलेंगे तो यहाँ भी हमको बाएं से दाएं चलेंगे तो पी का मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पी का मान बाएं से दाएं चलने पर ज्ञात होगा। तो इधर भी हम बाएं से दाएं चलते हैं। 8 और 4 में क्या संबंध है, क्या संबंध है कि 8 में हम 2 का भाग कर दिए तो क्या मिल गया 4, ये हुआ है ना। मतलब अंक को पहले ध्यान देते हैं, ये अनुपात जो बना हुआ है इसके अंक को ध्यान देते हैं। 8 और 4 में क्या संबंध है, तो 8 में 2 का भाग किया तो 4 मिल गया। तो यहाँ 2 का भाग कीजिए, पी का उत्तर क्या आएगा देखिए, लिखते जाता हूं। यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग 4 में किसका भाग करेंगे 2 का, लिख दिए। जैसे 8 में 2 का भाग किया 4 मिला ना, जो काम इधर वो काम इधर होगा, तो 4 में हमको 2 का भाग करेंगे तो जो भी मिले 2 मिले हालांकि, लेकिन लिखे रहते हैं 4 में। जैसे 8 में 2 का भाग किए वैसे हम 4 में 2 का भाग करेंगे। अब देखते हैं, अब x में देखें, x में x का गुना करेंगे तो यहाँ पास x है, यहाँ पास x⁻2 है, तो x में x का गुना करेंगे तो हमको x⁻2 मिलेगा। तो यहाँ भी हमको x का गुना करेंगे, यहाँ भी किसका गुना करेंगे, x का गुना करेंगे, तो क्या उत्तर मिलेगा, पहले से x⁻2 है, पहले से x⁻2 है, तो ये कहता है कि यहाँ के x में x का गुना हुआ तब ये मिला है। तो ये जो काम यहाँ किया वही काम यहाँ आपके पास करेंगे, यहाँ भी हम x का गुना करेंगे। तो पहले x⁻2 है उसको x का गुना करेंगे, तो x⁻2 में x का गुना करेंगे, p का उत्तर ला रहा हूं। ठीक है, जो काम इधर होगा वो काम यहाँ होगा। अब देखिए यहाँ पास y से y देखते हैं, y से y कैसे मिलेगा, y से y कैसे मिलेगा, तो 1 का गुना कर देंगे, इस y में 1 का गुना करें तो y मिल जाएगा। तो इस y में भी हम किसका गुना करेंगे, 1 का गुना करेंगे तो आपको y ही मिलेगा, उसके यहाँ मैं लिख रहा हूँ, वहां जगह नहीं इसलिए। तो p का मान आपको ये ज्ञात होगा। ठीक है, उत्तर क्या होगा देखिए, 2 से भाग के 2 दूनी 4, x⁻3, x⁻2 और 1x⁻3 और y है तो y हो गया, उत्तर तुरंत मिल गया। ये तो थोड़ा डिटेल बताया इसलिए आप थोड़ा सा समय लगा। अगर शॉर्ट में देखता तो मुझे तुरंत हल करना होता तो मैं ऐसे हल करता। देखिए बताने में समय लगा है, आप समझ गए तो आपको हल करने में समय नहीं लगेगा। p का मान हमको ज्ञात करना है, बस कैसे ज्ञात करें देखिए। 8 और 4 में क्या संबंध है, 8 में 2 का भाग किया तो 4 आया, तो 4 में 2 का भाग कीजिए तो जो भी उत्तर लिखे 4 2 का भाग करें तो 2 आएगा। x में x का गुना किया तो x⁻2 आया, तो यहाँ भी x⁻2 में x का गुना किए तो x⁻3 आएगा। y में 1 का गुना करें तो y आएगा, यहाँ भी y में 1 का गुना किए तो यहाँ क्या आएगा y आएगा, तुरंत उत्तर मिल गया 1 सेकंड में। वो तो मैं समझाने का समय लगा था ना, समझाने मुझे समय लगा था, लेकिन इसमें देखिए मुझे समय नहीं लगा p का मान निकालने में, हो गया तुरंत मान ज्ञात हो गया। 8, 14 और 16 का चतुर्थांश बातें ज्ञात कीजिए, लिखिए हल। 8 अनुपात 14 समानुपात 16 अनुपात चतुर्थांश क्या होगा, x मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां आपको 2 प्रकार से हल कर सकते हैं जो मुझे दिखाई दे रहा है। एक तो ये दिखाई दे रहा है कि ये जो है इधर का जो अनुपात है 2 का पहाड़ा मार रहा है, ये 2 चौके 8 है और 2 सते 14 है, 2 चौके 8 है और 2 सते 14 है, मतलब इधर 2 का पहाड़ा चल रहा है। 2 पहाड़ा कितने बार चला, 4 बार और 7 बार। अब इसके अनुसार हम लोग याद करते हैं, ये पहले स्थान पर पहला स्थान देखिए ये है। ठीक है, तो 2 पहाड़ा चला तो इधर ये हुआ, तो इधर किसका पहाड़ा चल रहा है, तो 8 का पहाड़ा चल रहा है। तो लेकिन 8 का पहाड़ा चल रहा है तो कोई जरूरी केवल 8 का पहाड़ा चले, हमको इसका अनुसार देखना है। यहाँ 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़े हैं, तो कौन सा पहाड़ा 4 बार पढ़े तो 16 होगा, तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़े तो 16 होगा। ठीक, यहाँ पता चला कि एक पहाड़ा को 4 बार पढ़ना पड़ा है, तो इसको देख हम जाने कौन सा पहाड़ा 4 बार पढ़े तो 16 हो जाएगा, 4 5 4 पढ़े 16 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं इधर 2 का पहाड़ा चल रहा है, 4 का पहाड़ा चल रहा है। अब यहाँ 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना पड़ रहा है, यहाँ चूंकि इधर 4 पहाड़ा चल रहा है तो 4 पहाड़ा कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 7 बार, तो 7 चौके क्या हो जाएगा 28, मतलब x का मान हुआ 28। ये एक तरीका हुआ हल करने का, तुरंत जान गए।
दूसरा क्या देख रहे हैं हम लोग, दूसरा समझ गए, दूसरा क्या देख रहे हैं, दूसरा ये देख रहे हैं, उससे भी सरल क्या देख रहे हैं, 8 में 2 का गुना हुआ है तो 16 आया है, 8 में 2 का गुना हुआ तो 16 आया है, तो जो काम यहाँ पर 16 वो काम इन दोनों के बीच में होगा। 8 का 2 बार गुना किया 16 है, तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे तो 14 का 2 बार गुना करें तो x का मान ज्ञात होगा, कितना होगा 14 दूनी 28, तुरंत ज्ञात हो गया। मजा आ रहा है, ठीक है, कितना सरल है। 8 का 2 बार पढ़ा पर 16 आया, क्योंकि इसमें गुना 2 हो रहा है तो इसमें गुना 2 होगा, तो x का मान क्या होगा 14 दूनी 28, तुरंत ज्ञात हो गया, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और एक प्रश्न देखिए, चर अचर वाले प्रश्न देखते हैं। 2xy एक प्रश्न है, ये पुस्तक प्रश्न है। 2xy, x का घात 2 y का घात 2, y का घात 2 का चतुर्थानुपाती हमको ज्ञात करना है। मैं पूरा प्रश्न नहीं लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा, चतुर्थानुपाती हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हल क्या होगा बता देता हूं। ये प्रश्न है आपका बुक में पेज नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर इस प्रश्न को आप हल देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 146 में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हैं आप लोग बुक का पेज नंबर 146 के क्वेश्चन नंबर, जो भी प्रश्नावली देगा उसको क्वेश्चन नंबर 3 जाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। कैसे हल करेंगे इसको, 2xy अनुपात x की घात 2 समानुपात y की घात 2 अनुपात चतुर्थानुपात, कुछ मान लीजिए, एक्स वाई नहीं मानना है, एक्स वाई का प्रयोग हो रहा है, मान लेते हैं पी एम, कुछ भी मान सकते हैं, मैं पी ही मान लेता हूं, चतुर्थानुपात क्या है पी है, तो हमको पी का मान ज्ञात करना है। तो मेरे पैटर्न से ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात हो सकता है, देखिए क्या दिमाग लगा पा रहे हैं आप लोग, क्या दिख रहा है, चलिए देखते हैं। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, वही संबंध इन दोनों के बीच में होगा, तो पी का मान ज्ञात होगा, लिखते जाएंगे पी का मान। यहां 2 है, यहां कुछ नहीं होता 1 है, ठीक है, मतलब 2 का 2 में, इस 2 में 2 से भाग करेगा बस 1 आ जाएगा, कुल मिला के यहाँ के अंक में 2 से भाग कर रहे हैं तो यहाँ का अंक मिल रहा है, तो पी का मान भी ज्ञात करेंगे, तो यहाँ कुछ मतलब 1 है तो इसे 2 का भाग कर रहे हैं तो 1 बटे क्या हो जाएगा 2, यहाँ 2 का भाग किए तो ये हमको मिला, तो यहाँ भी 2 का भाग कर, यहाँ जो भी अंक 2 का भाग करे तो ये मिलेगा, ठीक। अब x में देखते हैं, x में x का गुना हुआ है तो x का 2 मिला है, यहाँ x है नहीं तो x को गुना करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर x का गुना करेंगे हम लोग, इसे गुना करेंगे x का, तो x ही आएगा क्योंकि यहाँ पर अंक है, कोई एक्स्ट्रा है नहीं, ठीक। अब देखिए, अब यहां से यहां जाते हैं, यहां से यहां जाते हैं, यहां y है लेकिन यहाँ पर y नहीं है, तो y कैसे विलोपित हुआ, तो y से भाग कर देंगे, मतलब इस y में हम लोग y का भाग किए तो यहाँ पर क्या मिलेगा गुना 1 मिलेगा, समझिए, तो x स्क्वायर गुना x स्क्वायर ही होगा, कुल मिला के यहाँ जो y का टर्म्स है उसमें किससे भाग किया y में, तो यहाँ का भी y का टर्म्स में किससे भाग करेंगे y में से, तो y का टर्म्स क्या है, y यहाँ 2 है, उसमें किससे भाग करेंगे y से। अब हल कर दिया थोड़ा सा, y का घात 2 इस y से कट जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा xy बटे 2, पी का मान ज्ञात हो गया xy बटे 2। क्या किया मैंने, जो संबंध इन दोनों अनुपात के बीच में था वही संबंध इन दोनों अनुपात के बीच में स्थापित कर दिया, पी का मान ज्ञात हो गया। प्रैक्टिस थोड़ा सा कराइए, बहुत सरल है ये, जो कि बच्चे इसको हल करते कंफ्यूज हो जाते हैं, जब हल करते हैं ना पारंपरिक विधि से कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ कहाँ काट देते हैं बच्चे, तो इस विधि से बताइएगा और थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो बहुत ही जल्दी हल कर लेंगे। ये चतुर्थानुपाती का प्रश्न था। आइए थोड़ा नए प्रकार का प्रश्न देखते हैं। अब देखिए एक प्रश्न है, x धन 5 अनुपात 45, ये प्रश्न बुक में नहीं है लेकिन परीक्षा में कभी आया है, ये 2019 में आया प्रश्न, x धन 5 अनुपात 45 समानुपात, छत्तीसगढ़ के जो क्वेश्चन पेपर है 2019 का पेपर उठा के देख सकते हैं, उसमें आया है 1:5, ये प्रश्न दिया हुआ है, x धन 5 अनुपात 45 समानुपात 1:5,
चलिए हल करते हैं। कुछ नहीं करना है, पारंपरिक विधि से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे पैटर्न से मैंने जिस पैटर्न को ध्यान में लाया है उस पैटर्न से हल होता है कि नहीं होता है, इसको देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग, तो क्या देखते हैं, इधर देखिए क्या संबंध स्थापित हो रहा है। एक में 5 का गुना हुआ है तो क्या आया है, 5 आया है। मतलब बाएं तरफ में 5 का गुना हुआ तो ये मतलब ये पद आ गया। बाएं तरफ कहना चाहिए, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। इसमें 5 का गुना किया तो ये आया, तो वही रिलेशन इसके बीच में होगा। इसमें 5 का गुना करेंगे तो ये आएगा। मतलब x धन 5 में 5 हम लोग गुना करेंगे तो 45 आएगा। ये कैसे हम समझे, इसको देख के समझे। हम देखिए दोनों बीच में क्या रिलेशन है, तो एक में 5 गुना किए तो 5 आया है, यहाँ पे इधर 5 गुना करें तो 45 आएगा। अब इसको हल कर दीजिए, 5 को उधर ले जाइए, x धन 5 बराबर 45 गुना है तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 5, 5 नवा 45, तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर इधर 9 बचा है, धन 5 को उधर जाएगा तो ऋण 5 हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर कितना हो गया, 4। चेक कर लीजिए उत्तर। उसी पैटर्न से बनाया मैंने, जो मैं जिस पैटर्न पे चल रहा हूँ। x समान क्या हो गया, 4। हल करके देख सकते हैं, यहाँ 4 रख के देखिए, 4 रख के देखिए, 5 और 4 9, 9 अनुपात 45, तो 9 का 5 गुना 45 होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे 1 का 5 गुना 5 होता है। हल हो गया। ऐसे और भी प्रश्न आप बना सकते हैं, जैसे लिख दिया मैं x धन 3, अभी x धन 5 है, उसको और प्रश्न ये आपके लिए दे देता हूं, एक प्रश्न हल कीजिएगा। इसी प्रकार का प्रश्न है, x धन 3 अनुपात 27 समानुपात 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2 नहीं 1 अनुपात 3, ये प्रश्न है। इसको हल कीजिएगा इस मेथड से, दिख रहा है बहुत आसान है। इसका 3 गुना ये है तो इसका भी 3 गुना ये होगा, फिर हल कर दीजिए, तुरंत हल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जिस विषय वस्तु पर बात करने वाला हूं, जिस मेथड से एक प्रश्न को मैं हल करने वाला हूं, उसका शॉर्टकट्स को देखकर आप का आंख खुला का खुला रह जाएगा। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं, एक प्रश्न पर विचार करते हैं। एक प्रश्न जो बच्चों को हल करने में बहुत समय लगाता है, जैसे कि मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, दस धन x अनुपात 18 धन x समानुपात 22 धन x अनुपात 38 धन x। इस प्रश्न को पारंपरिक विधि से कितना भी तेजी से हल कीजिए, आपको शिक्षक को भी और विद्यार्थी को भी कम से कम 5 मिनट का समय लगता है इस प्रश्न को हल करने में। और जब मैं आपके सामने हल करूंगा इस प्रश्न को तो मात्र 1 या 2 मिनट लगेगा, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। तो क्या सूत्र है इसे हल करने का, ठीक है। यह प्रश्न का यदि शब्द रूप समझेंगे, शब्दों में जो प्रश्न दिया हुआ है, तो पेज नंबर 146 का एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 कि 10, 18, 22 और 38 में क्या जोड़े। ठीक है, 10, 18, 22 और 38 में क्या जोड़े कि ये पद क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए, समानुपात में आ जाए। 10, 18, 22 और 38 पे क्या जोड़े कि सभी पद क्या हो जाए, समानुपात हो जाए। तो मान लेते हैं कि 10, 18, 22 और 38 पे x जोड़ेंगे। मैंने सीधे इस फॉर्म में लिख दिया। प्रश्न क्या है, प्रश्न आपका 4 है, पेज नंबर 146 में जाकर देखिएगा, पेज नंबर 146 का प्रश्न नंबर 4 को देखिएगा। मैंने दूसरा स्टेप को बस लिखा है, प्रश्न का शब्द रूप नहीं लिखा है। इस प्रश्न को हल कीजिएगा, मैं हल करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप जानते हैं हल कैसे करेंगे। 10 धन x बटे 18 धन x बराबर 22 धन x बटे 38 धन x। हल करके देखिए इस मेथड से, 5 मिनट से कम नहीं लगेगा आपको। मैं आपको 1 मिनट में हल करके दिखाता हूँ इस प्रश्न को। चलिए देखिए, कुछ नहीं है, एक सूत्र याद करें हम लोग, बहुत कठिन नहीं है।
सूत्र क्या है, मैं उसका सिंबल फॉर्म भी बताऊंगा और फॉर्म। मान लीजिए ये हमको इस फॉर्म में है, ए धन एक्स अनुपात बी धन एक्स समानुपात 22 धन 22 ना लिखे मैं सी लिखता हूं, ए जैसे लिखे बी लिखे, अचर राशि को एबीसी से प्रदर्शित कर रहा हूं, 22 को सी लिखता हूं, सी धन एक्स अनुपात डी धन एक्स। मान लेते हैं हमारा जो समानुपात जो दिया हुआ है इस फॉर्म में है, जहां ए बी सी डी ये सब क्या है, इंटीजर्स मान सकते हैं, ये सब इंटीजर है। अभी तक मैं इंटीजर पर इसको प्रयोग किया हूं, इसलिए अभी मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं कि यहाँ जो अचर ए बी सी डी का प्रयोग किया है, एक्स तो यहाँ पर चर है, लेकिन ए बी सी डी जो अचर प्रयोग किया गया है वो अचर क्या है, अभी इंटीजर्स मान लेते हैं, मतलब पूर्णांक संख्या है। तब के लिए हमारा सूत्र होगा x बराबर होगा, अगर इस फॉर्म में है हमारा समानुपात तो इसका होगा b गुना c ऋण a गुना d बटे a धन d और ऋण b धन c। दूसरे शब्दों में बस यही सूत्र से आपका x का मान ज्ञात हो जाएगा। अभी मैं सूत्र बस बता रहा हूं, या क्या कह सकते हैं हम लोग, x बराबर मध्य पदों का गुणनफल मैं समझने के लिए बस लिख रहा हूं, माइनस अंत पदों का गुणनफल बटे अंत पदों का योगफल और ऋण अंत पदों का गुणनफल था तो यहां अंत पदों का योगफल आया है, यहां मध्य पदों का गुणनफल था तो यहां लिखे मध्य पदों का योगफल। इस सूत्र से बनाइए, इस सूत्र को मैंने खोजा है, आपको मिनटों में 1 मिनट के अंदर इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, सिर्फ 1 मिनट लगेगा आपको हल करने में। ये सूत्र आप नोट कर लिए, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है इसे नोट कर लीजिए। अब मैं बता रहा हूं कैसे हल होगा, बहुत तीव्र गति से मैं मिटा रहा हूं इसको। देखिए कैसे हल करता हूं प्रश्न को, तुरंत 1 मिनट में आप हल करके देखिए, 5 मिनट कम समय नहीं लगेगा, मैं हल कर रहा हूं। x बराबर मध्य पदों गुणनफल, मतलब x को भूल जाइए कुछ देर के लिए, तो मध्य में कौन कौन है, 18 और 22 है, तो 18 गुणित 22 ऋण मध्य पदों गुणनफल ऋण अंत पदों का गुणनफल, तो 10 और 38, 10 गुना 38 बटे जो गुणनफल का धन आ जाएगा, इसको पहले लिखिए, 10 गुना 38 है तो 10 धन 38 लिखिए, ऋण 18 गुना 22 है तो 18 धन 22 लिखिए। हल कीजिए, गुना किया 18 36 के 3, 18 36 3 39 ऋण 38 दहम 380 बटे 18 10 38 10 48 ऋण 18 22 40। हल कीजिए, कितना आएगा, 396 380 या 16 बटे 48 में 40 या 8, इसको हल कर दिया 8 दूनी 16, तो x का मान 2 आएगा। अब हल करके देख लीजिएगा कितना मिनट लगा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा। इस प्रश्न को हल करने में मुझे 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगा। आप अपने पारंपरिक विधि से हल करते तो आपको 1 मिनट से ज्यादा लगता। तो ये है शॉर्टकट मेथड ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए। और एक प्रश्न देख लेते हैं, आप चेक कर लीजिएगा इस प्रश्न को। यह प्रश्न तो पुस्तक में दिया हुआ है, उदाहरण में दिया, प्रश्न नंबर 4 है, उसका उत्तर देख लीजिए पुस्तक में, उत्तर आया है 2। ठीक है, चलिए आपके तसल्ली के लिए एक और प्रश्न ले लेते हैं। सूत्र आप नोट कर चुके हैं, कैसा हुआ है, मध्य पदों का गुणनफल ऋण अंत पदों का, x को भूल के अंत पदों गुणनफल बटे अंत पदों का जो गुणनफल इसको योगफल बनाएंगे, मध्य पदों गुणनफल इसको योगफल बनाएंगे, और यहाँ दोनों जगह ऋण रहेगा, ठीक, माइनस रहेगा। अब हल करके गुणा भाग बस करना है, आ गया उत्तर। हर प्रश्न, मैंने कई प्रश्न हल करके देखे हैं, इस मेथड से हल होते ही है।
ठीक है, और एक प्रश्न ले लेते हैं, चलिए आपको तसल्ली भी हो रहा था। एक प्रश्न पुस्तक का ही प्रश्न है, उस प्रश्न को ले लेते हैं। ये सभी प्रश्न कभी कभी पूछे गए हैं। अगर ये प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा तो 2-3 नंबर से कम का तो नहीं आएगा। एक प्रश्न लेते हैं, यदि प्रश्न नंबर 7 है, पेज नंबर 146 पुस्तक में ही, पेज नंबर 146 और क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रश्न लिख ही देता हूं ताकि आपको तसल्ली रहे, मिला सकते हैं। यदि 1:x अनुपात 3:x अनुपात 6:x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं, चलिए हल लिखिए इसको। क्या दिया हुआ है, 1:x अनुपात 3:x। चलिए मैं उसको समानुपात में ही बस परिवर्तित कर देता हूं क्योंकि जगह कम रहता है। 3, देखिए 3 ही पद है, 1 2 3, लेकिन समानुपात में जब परिवर्तित करते हैं 4 पद हो जाते हैं, तो बीच वाले पद को रिपीट किया जाता है। तो समानुपात 3:x और अनुपात 6:x, मतलब अनुपात के पदों को मैंने समानुपात के रूप में लिख लिया। अब हल कीजिए मेरे मेथड से। तो x का मान होगा मध्य पदों का गुणनफल, मतलब 3 गुना 3, ऋण अंत पदों का गुणनफल, मतलब 1 गुना 6, बटे जो अंत में गुना है उसको योग कीजिए, 1/6, 1 गुना 6 तो उसको 1/6 लिखिए, ऋण 3 गुना 3 है तो क्या लिखेंगे, 3/3। उत्तर क्या आएगा, 3 तिया 9, ऋण 6 कम 6, 6 1 7, बटे में 6 1 7, ऋण 3 3 6। हल करेंगे तो 9 में 6 गया तो 3, 9 में 6 गया 3, 7 में 6 गया तो 1। ठीक है, हल कर देख सकते हैं आप लोग। तो कितना आया, 3/1। तो इसलिए x का मान 3/1 मतलब क्या हो गया, 3। आप जाके चेक कर सकते हैं अपने पारंपरिक विधि से हल करके कितना समय लगा, 1 मिनट लगा। यहां से यहां तक मुझे 1 मिनट लगा। जो प्रश्न 5 मिनट हल करते हैं, मैंने इस सूत्र विधि से सिर्फ 1 मिनट में हल कर लिया है। सूत्र आपका वही है। क्या सूत्र है, x का मान निकालने सूत्र क्या है, b गुना c ऋण a गुना d। लिख चुका हूं, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, a धन d और माइनस b धन c। ये सूत्र है। यहां ये a है आपका, ये b है, ये c है और ये d है। हल कीजिए, ये सूत्र को नोट कर लीजिए। कोई भी प्रश्न हल करके देखिए, आपको कहीं भी निराशा प्राप्त नहीं होगी। ठीक, देखिएगा हल करके। और भी प्रश्न दिए हुए हैं परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार में भी बहुत सारे और प्रश्न दिए हैं हल करने के लिए, अभ्यास के लिए। आप देख लीजिएगा हल करके। आते हैं, एक प्रश्न और दिया हुआ है, ये तो सब धन वाले प्रश्न थे। एक प्रश्न दिया हुआ है, ये तो जोड़ था ना कि इसमें क्या जोड़े, 10 18 22 38 में क्या जोड़े। एक प्रश्न था कि हमारा क्या हो जाए, सभी मतलब सभी जो पद है समानुपात में आ जाए, तो हम लोग निकाल लिया। एक प्रश्न आपके बुक में दिया हुआ है कि 54 71 75 और 99 में क्या घटाएं। एक प्रश्न दिया हुआ है, देखना पेज नंबर नहीं लिखा हूं। 54 71 75 और 99, 54 71 75 और 99 में क्या घटाएं कि सभी पद समानुपात में हो जाए या समानुपातिक हो जाए। प्रश्न सेम टू सेम नहीं लिखा हूं, ऐसे ही कुछ प्रश्न है। हल, यहां घटाने की बात कर रहा था, पहले हम जोड़ने की बात करते थे। पहले प्रश्न में जोड़ने की बात करते थे। मान लेते हैं y घटाएंगे, इसमें हमारा कैसा समानुपात का जो पद बनेगा कैसा बनेगा। मान लेते हैं कि सभी में y घटाएंगे तो समानुपातिक हो जाता है। कैसा बनेगा ये, 54 ऋण y अनुपात 71 ऋण y समानुपात 75 ऋण y अनुपात 99 ऋण y।
उसको भी उसी सूत्र से हल कर सकते हैं जो सूत्र बताया, बस थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि ऋण मतलब उल्टा काम हो रहा है, पहले जोड़ का काम होता था, पहले जितना पद होता था सब में जोड़ आता था, ध्यान दीजिए। अब ये ऋण है तो पहले क्या करते थे, मध्य पदों का गुणनफल करते थे। यहाँ पर हमें y का मान याद करना है, तो पहले हम लोग जब ये इनके बीच में धन चिन्ह होता था, मतलब 54 धन x रहता है या 54 धन y, 71 धन y, धन चिन्ह होता, तब जो मैंने सूत्र बताया था उसी सूत्र से हल होता। लेकिन अब चिन्ह बदल गया है, ऋण आ गया है। क्या आ गया है? ऋण आ गया है। तो हम काम भी थोड़ा उल्टा कर देंगे। पहले मध्य पदों का गुणनफल लेते थे, अब बाद में अंत पदों का गुणनफल लेते थे। अब क्या करेंगे हम लोग, अब पहले अंत पदों का गुणनफल लेंगे। मतलब क्या लिखेंगे, पहले 54 गुना 99 होगा, 54 गुना 99। पहले मध्य का लेते थे, जब धन होता था तो मध्य का लेते थे, लेकिन अब धन नहीं ऋण है तो हम यहाँ काम उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे, 54 गुना 99, ठीक, माइनस मध्य पद गुणनफल मतलब 71 गुना 75 बटे, नीचे क्या करना है, पहले हम इसको यहाँ धन में लिखते थे, इसको यहाँ धन लिखते थे, वैसा नहीं करना है। अब जो ऊपर है वही नीचे आएगा, 54 धन 99, जो गुना 99 था वो धन 99 हो जाएगा। ऋण 71 गुना 75 था तो यहाँ पास 71 धन 75 हो जाएगा। मतलब नीचे वही है जो पहले था। नीचे में मध्य पदों का, नीचे में क्या आता था, अंत पदों का योगफल माइनस मध्य पदों का योगफल आता था, तो वो वही ये परिवर्तित हुआ। सिर्फ यहाँ मैंने परिवर्तन किया है, जो काम इसको पहले हम यहाँ करते थे इसको यहाँ करते थे, लेकिन ऋण लगने के कारण अब हम वो काम को बाद में कर रहे हैं। जो काम बाद में कर पहले कर दिए, जो काम पहले कर बाद में कर दिए हैं, बस इसको हल कर दीजिए, आपको उत्तर तुरंत मिल जाएगा। तो इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, 5346। इसको हल करेंगे तो 5346 ऋण, इसको भी आप हल करेंगे तो आएगा 5325 बटे, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 153 और माइनस इसको जोड़ेंगे तो 146, इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 21, इसको घटाएंगे तो 21 आएगा और इसको घटाएंगे तो आएगा 7, 7 या 21। तो इसलिए y का मान आ जाएगा 3। चेक कर सकते हैं, कुछ नहीं किया हो, बस पहले जिस विधि से मैं हल करता था जिस सूत्र में, उस सूत्र बस यहां पास बदला हूं, ठीक है। पहले मध्य पदों गुणनफल ऋण अंत पदों गुणनफल लेते थे, लेकिन अब क्या कर दिया मैंने, अंत पदों गुणनफल ऋण मध्य पदों गुणनफल, बाकी नीचे वही है, नीचे कोई परिवर्तन है, बस ऊपर परिवर्तन किया है और कुछ नहीं किया, ठीक। तो ये आपका हल हो गया। तो मुझे लगता है कि इस मेथड से आप लोग हल करते हैं या बच्चों को बताते हैं तो बच्चों को बहुत मजा आने वाला है। इतना जल्दी वो हल करना सीखेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से और भी कोई पैटर्न मेरे हाथ लगेगा, मुझे कुछ समझ में आएगा तो मैं आप सभी के समक्ष जरूर लेकर आऊंगा। साथियों, मैंने आपको जो इस प्रकार के प्रश्नों का हल करने का पैटर्न बताया, कैसा लगा आपको? और ये जो कठिन प्रश्न होते थे जिसको हल करने 5-10 मिनट लगता था, उससे मैंने 2-3 मिनट में हल करके बताया, वो आपको कैसा लगा जरूर लिखिएगा। और आपको अच्छा लगे तो आप कक्षा में जरूर बताइए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद आप सभी को, संजय दास का धन्यवाद। पुनः मिलते हैं बहुत ही रोचक कक्षा के साथ, बहुत रोचक गणित के साथ। फिर से आपको धन्यवाद।